10 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और डिग्री मिल जाती है। पीस ऑफ पेपर तो मिल गया, बट नॉलेज नहीं मिला। जब आपको नॉलेज नहीं मिला, आप अपने लाइफ में क्या अचीवमेंट कीजिएगा? अगर आप कभी किसी परिस्थिति में अगर आप फंस गए, आप कैसे निकल पाइएगा? है ना? और ये सारी चीज़ें मैंने उसमें इंक्लूड किया है। आपको मैं एक बताता हूँ, एक हकीकत बात बताता हूँ। 1813 ईस्वी की बात है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक सर्वे के लिए ऑर्डर दिया इंडिया में। सर्वे ये था कि एजुकेशन के बारे में सर्वे करना था कि इंडिया का एजुकेशन लेवल क्या है। ठीक है? कोई सर थॉमस करके थे जो उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी के, पता नहीं वो हेड रहे होंगे या वायसराय रहे होंगे, ऐसा कुछ। ठीक है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में था ना, उसमें मेंबर थे वो। हाँ, तो वो उनको जो ना ऑर्डर मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपने प्रेसिडेंसी में आप सर्वे कराइए कि एजुकेशन का स्तर क्या है। ठीक है? उस एजुकेशन के स्तर में मतलब ऐसा मिला कि अगर आपको पता चलेगा, आप लोग शॉक हो जाएंगे। मोर देन 90% साक्षरता थी उस टाइम में। मोर देन 90%। कितनी? 90% से ज़्यादा लिटरेसी लेवल था। और ये जो सर्वे था, ये कोई 1000, 2000, 5000 सैंपल को लेके नहीं था कि हाँ 1000, 2000 सैंपल ले लिया, उसके बिहाफ पे मैंने ये सर्वे डाल दिया। एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये ऑर्डर मिला कि आपको ईच एंड एवरी विलेज में जाके, गांव में जाके आपको सर्वे करना है। और वो जब सर्वे आया, सर्वे जब भेजा गया वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसमें देखा कि ईच एंड एवरी गांव में छोटा या बड़ा स्कूल है, चाहे वो झोपड़ी में हो या चाहे पेड़ के नीचे हो, लेकिन एवरी विलेज हैज़ ए स्कूल। उस वक्त भी मतलब आप गुरुकुल को छोड़ के, गुरुकुल तो था ही अलग से, बट उसके बाद भी हर एक गांव में छोटे छोटे ऐसे एजुकेशन सेंटर थे और वहाँ सारे चीज़ की पढ़ाई होती थी। ठीक 100 साल बाद जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन के लिए गए थे, तो उनको विजिट कराया गया था। और जब उन्होंने रिपोर्ट देखा, तो रिपोर्ट होता है ना, जब कोई विजिटर आता है तो अपना नोट लिखता है। उन्होंने नोट में लिखा, महात्मा गांधी ने, कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज लाइक अ ट्री बट ब्रूटली डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसको बेरहमी की तरह उसको ख़त्म कर दिया गया। आज सोचने की बात है ना कि एक समय था जहां मोर देन 90% हमारे एजुकेशन लिटरेसी परसेंटेज था। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 0% हो गया? जस्ट फॉर एग्जांपल कि आज अफ़गानिस्तान में अचानक से कोई नई सरकार आई तालिबान की, और वो ये बात कह रहे कि आपको अगर ये नहीं आती है देन आप इलिटरेट हो। तो क्या होगा? सारे के सारे इलिटरेट हो जाएंगे, है ना? यही चीज़ तो हुई थी उस टाइम में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी लगाई। तो क्या हुआ? उन्होंने बोला कि भाई जिसको इंग्लिश आती है वो लिटरेट है, जिसको नहीं आती है सारे इलिटरेट है। परसेंटेज हमारी घट गई, मतलब 0 हो गई। और मैंने एक चीज़ स्टार्टिंग में बोला था कि सबको जॉब 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 जॉब, सबको जॉब ही चाहिए। उस एजुकेशन सिस्टम ने शिक्षा के नाम पे एक लॉलीपॉप थमा दिया कि भाई तुम शिक्षा प्राप्त करोगे, उसके बाद में जॉब मिल जाएगा, है कि नहीं? तो वो नहीं है।
एक बड़े साइंटिस्ट हैं, मिशियो काकू। अगर आप लोग सर्च की मतलब किए होंगे या फिर जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं आइडिया, बट एक मिशियो काकू थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं वो जापान से, रहते हैं अमेरिका में। उन्होंने एक बुक निकाला था अभी रिसेंटली, उन्होंने एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम है क्वांटम सुपरमेसी। ठीक है, और ये क्वांटम सुपरमेसी में उन्होंने लेवल ऑफ सिविलाइजेशन की बात की है। लोग बोलते हैं ना कि अगर आप बोलो कि जॉब नहीं करना है, जॉब नहीं करना, तो क्या करना है? तो मेरा वो आंसर के तौर पे ना क्वांटम सुपरमेसी का वो लेवल ऑफ सिविलाइजेशन आता है दिमाग में, कि जहाँ हमारे पास में लॉट्स ऑफ एनर्जी हैं बट स्टिल हम सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के रखे, है ना, लॉट्स ऑफ एनर्जी। हमें ज़रूरत है आज कि हम उस एनर्जी को आइडेंटिफाई करें, उसको यूज़ करें और अपने आप को एक्सप्लोर करें, है नहीं? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भूख लगी है? चलिए ठीक है फिर।